अल्लाह ताली ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की तरफ दावत देने का हुक्म दिया ताकि वो अल्लाह की इबादत करें और हर कस्म के शर्क, जुल्म, फसाद और फरेब से बचें। लेकिन उनकी कौम ने उनका पैगाम न माना, उनकी बात का मजाक उड़ाया और ज़मीन पर जुल्म, फरीब, उस्यान और नाफरमानी में मसरूफ़ रही और अल्लाह की हिदायत को नज़रअंदाज किया। यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर रोज़ सब्र और इस्तिकामत के साथ उनके पास जाकर अल्लाह की तरफ बुलाते, लोगों को सच्चाई की दावत देते, अल्लाह के अहकाम की याद दिलाते और अपनी कौम को अंधेरों और फरेब से निकालने की कोशिश करते। मगर वो लोग गुरूर, तकब्बुर और नफरत के साए में मुब्तला रहे और अपनी ज़िंदगी को बातिल और फसाद में सिर्फ करते रहे। यही वजह थी कि अल्लाह ने फरमाया कि ये कौम नाफरमानी और जुल्म की वजह से अजाब की मुस्तहक है। अल्लाह के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कुश्ती बनाने का आगाज़ किया, जो एक अजीम मंसूबे था जिसमें हर लकड़ी की सुन, तख्ती और रस्सी निहायत महारत और मंसूबा बंदी के साथ इस्तेमाल की गई और हर जुज़ो इस तरह बनाया गया कि कुश्ती तूफान की सख्त लहरों और बारिश के दौरान मुकम्मल महफूज और मजबूत रहे और हर जानवर की जोड़ी और ईमान वाले मुमनीन कुश्ती में आसानी से रह सके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मुमनीन रोज़ाना मेहनत और सब्र के साथ काम करते, रोज़ाना सूरज की रोशनी और बारिश में भी अपनी लगन जारी रखते, जबकि दूर से लोग उनका मजाक उड़ाते, उनके काम को छोटा समझते, उनकी मेहनत को नजरअंदाज करते और बाज़ तो ज़मीन और पानी के किनारों पर आकर तंज और तमस्खर करते। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी जिम्मेदारी और अल्लाह की रज़ा के लिए साबित कदम रहे और हर मरहले पर अल्लाह से मदद और रहनुमाई मांगते। हर लकड़ी की सुन, हर रस्सी और हर तख्ती को इतनी महारत के साथ जोड़ा गया कि कुश्ती में मौजूद हर चीज़ अपने मकाम पर मजबूत और महफूज रहे। हर जानवर अपनी जगह पर मुतमईन और फरमानबरदार रहा और मुमनीन भी नज़्म और ज़ब्त के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। जब कुश्ती मुकम्मल हो गई और तमाम जानवर और मुमनीन उसमें सवार हो गए तो अल्लाह का हुक्म हुआ और ज़मीन से पानी फूटना शुरू हुआ। आसमान से तेज बारिश बरसने लगी और समंदर का पानी बुलंद हो गया। हर तरफ अंधेरा छा गया। हवाओं का जोर और तूफान की शिद्दत ने जमीन और पानी को यकजा कर दिया। हर तरफ तबाही और वहशत फैली, लेकिन किश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इनके मुमनीन और जानवर अल्लाह के ईमान में महफूज रहे। कश्ती में मौजूद हर इंसान अपने ईमान, सब्र और अल्लाह की हिफाजत के साथ पुरस्कून रहा। जानवर भी अपनी जगह पर मुतमईन और फरमानबरदार थे। तूफान की शिद्दत के दौरान भी कश्ती मुकम्मल तौर पर सालिम रही। लहरें और तूफानी बादल ड्रामाई मंजर तख्लीक कर रहे थे, बिजली की चमक और मूसलाधार बारिश के उस रात के साथ, लेकिन कश्ती में सब अल्लाह की हदायत और ईमान में थे। इस दौरान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल दुआ करते, अल्लाह की रहनुमाई और हफाजत मांगते और मुमनीन भी सब्र, दुआ और इबादत में मशगूल रहे। तूफान के ओज पर कश्ती का हर जाविया महफूज था, मगर बाहर का मंजर खौफनाक और धमाका खीज था। पानी हर जगह फैल गया, जमीन के तमाम बुलंद उपस्त मकाम डूब गए, खेत, घरों और दरख्तों पर पानी छा गया और हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। लेकिन अल्लाह के हुक्म से कश्ती धीरे धीरे जमीन के करीब पहुंची। पानी कम होना शुरू हुआ और जमीन का कुछ हिस्सा नजर आने लगा। सब जानवर और लोग महफूज तरीके से उतरने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मोमिनीन अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, दुआ और इनायत का एतराफ़ करते हुए जमीन पर आराम और सुकून का मुजाहिरा कर रहे थे। जानवर आज़ादाना तौर पर घूमने लगे। दरख्तों और खेतों के इर्द-गिर्द माहौल पुरस्कून और जिंदगी से भर गया। नई जिंदगी का आगाज हुआ और यह मंजर अल्लाह की कुदरत, रहमत और आजमाइश का इकास था। इस पूरे वाक़ये से हमें सब्र, ईमान, अल्लाह के अहकाम की पाबंदी और हर हालात में अल्लाह पर भरोसा रखने का सबक मिलता है। ये याद दिलाता है कि जुल्म, शर्क और नाफरमानी का अंजाम हमेशा तबाही और हिलाकत है, जबकि सच्चाई, सब्र और ईमान वालों को अल्लाह की हिफाजत, अनायत और रहनुमाई हमेशा हासिल होती है। और अल्लाह का अजाब और अनायत दोनों इंसान के लिए नसीहत, अबरत और रहमत का जरिया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हर दौर के इंसान के लिए एक रोशन सबक है कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल, सब्र और ईमान हमेशा कामयाबी, हिफाजत
اور اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کو کبھی نظر انداز نہ کریں، اللہ کے احکام پر چلیں اور ہر مشکل اور آزمائش میں صبر و شکر کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔